हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम डिस्कशन कर रहे हैं आपसे अगले लेक्चर की, और ये लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में आपने एडिशन पढ़ा था। मतलब इससे पहले हमने बताया था आपको कि इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें आपने क्या क्या पढ़ा है। प्रीवियस 4 लेक्चर बन चुके हैं। इन चारों लेक्चर को आप देखिए, उसके बाद आइए लेक्चर नंबर 5 पर। उसमें जो 4th लेक्चर था उसमें हमने सम पर बात किया था, यानी योग पर बात किया था, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन का पहला पार्ट एडिशन। हमने बताया था आपको कि मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? जोड़ना मतलब एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन घटाना, तीसरा आपका होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना, और चौथा है आपका भाग देना, डिवीजन, है ना। तो भाग देना है आपको, गुणा भी करना है आपको, और घटाना भी है और जोड़ना भी है, जिसमें हमने पहले टॉपिक पर डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में किया है। आज हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। साथ में हम इसमें भिन्न पर भी बात करेंगे। किस पर? भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। भिन्न कैसे होते हैं, कौन कौन से भिन्न होते हैं, भिन्नों को हल कैसे करते हैं, इन सारी चीजों पर डिस्कशन हम यहां करने वाले हैं। भिन्न, ठीक है। चलिए लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था, इनको अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है पिछले चारों वीडियोस के। साथ में एक एप्लीकेशन भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देता है, कौशलेंद्र पांडे एजुकेशनल एकेडमी, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करिए और एंजॉय करिए ऐसे कोर्सेज का, ठीक है ना। तो हम मैथमेटिक्स चल रहा है अभी, इसके बाद सारी सब्जेक्ट्स चलेंगे। इसको कोशिश हमने कहा था आपको पहले भी कि 1 महीने के अंदर इसको फिनिश करूंगा, खत्म हो जाएगा, आप एकदम परेशान ना हो। मतलब इसमें 30 से 40 लेक्चर हम लेंगे, और 40 लेक्चर में पूरे मैथमेटिक्स, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, किसी भी स्टेट के टेट के मैथमेटिक्स को हम खत्म करेंगे। सुपर टेट के मैथमेटिक्स को खत्म करेंगे, सी टेट के मैथमेटिक्स को खत्म करेंगे। मतलब गणित का टोटल पोर्शन, मैथमेटिक्स का टोटल पोर्शन रिकवर किया जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो आइए डिस्कशन करते हैं अब हम किस पर। एडिशन हो चुका है, सब्ट्रैक्शन पर। जिस प्रकार से आपने जोड़ा था ठीक उसी प्रकार से आपको घटाना भी है। दूसरे पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे घटाना। घटाना आपको क्या है, कैसे घटाना है? देखिए, कोई एक समूह है और उस समूह से कुछ चीजों को बाहर कर दिया जाए, वो घटाना कहलाता है। जैसे हमने कहा हमारे पास 50 सेब है, उसमें से 10 सेब खत्म हो गया। 10 सेब क्या हो गया? खत्म। इसका मतलब कितना बचा? 50 माइनस 10, इसको आप लिखेंगे 40। इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, 50 माइनस 10 बराबर 40। घटाओ, 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 1 घटाओगे आप 4 मिलेगा। मतलब 40 सेब अभी आपके पास बचा हुआ है। इसको हम घटाना कहते हैं। अब घटाना जो है ये फ्रैक्शन, सॉरी, डेसिमल में भी हो सकता है। मतलब दशमलव संख्याओं को भी हम घटा सकते हैं। जो दशमलव की संख्याएं होती हैं उनको हम आसानी से भी घटा सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 3472, 34.72, और माइनस करना है हमको 2 पॉइंट या 12.92 या 98 या 97, जो भी आप चाहें वो माइनस कर सकते हैं। 2 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा। यहाँ जब इसने उधार दिया तो 1 कम हो गया, यानी 6 बचा। 6, तो 6 में से 9 नहीं जाएगा, ये उधार लेगा इससे, तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 9 जाएगा तो 7 आ जाएगा पॉइंट। जब इसमें से बचा 3, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा। ये आपका आंसर होगा। ये घटाना है। आप किसी चीज को किसी से घटा सकते हैं। अच्छा, एक चीज जो घटाना है उसका सिंबल होता है माइनस, ये है ऐसा जो चिन्ह बन जाए, इसको हम घटाना कहते हैं। क्या कहते हैं? कहीं सिंबल ये मिल जाए तो आप ये देखकर कह सकते हैं कि ये इसको घटाना है। देखिए,
आप सोच रहे होंगे इतना छोटी बात क्यों बताई जा रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ आप नहीं जानते हैं, हो सकता है कुछ हमारे फ्रेंड हो जो मैथमेटिक्स में पहले नहीं ध्यान दिया, अभी उनको आवश्यकता है तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी ये बात समझ में आएगी। तीसरी बात हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, गुणा की। किसकी बात करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, मतलब आज हम गुणा बात करेंगे। गुणा पर भी जैसे आपने यहां गुणा किया है वैसे ही आप यहां भी गुणा करने वाले हो। जैसे आपने अभी तक जोड़ा है, घटाया है, उसी तरीके से गुणा का भी एक रूल है। आसानी से हम कहेंगे किसी नंबर का कितनी बार आया है, कोई नंबर है जैसे यक्स की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब आने की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जितनी बार आया हो तो उसको आवृत्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5 4 बार आया हो, 5 5 5 5, 4 बार 5 आया है तो आप इसके दो तरीके हैं, 5 धन 5 धन 5 धन 5, तो आपको मिल जाएगा 5 10 5 15 5 20। बोलिए, लेकिन अगर आप चाहते तो आसानी से इसको 5 कितनी बार आया है, 4 बार आवृत्ति हुई तो 5 4 20, इसको हम कहते हैं गुणा। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गुणा। ऐसे ही दशमलव संख्याओं का भी गुणा है, जैसे मान लो 2.532 और आपको मल्टीप्लाई करना है 7.91, चलो 09 या 08 कुछ भी कर दो आप। तरीका देखिए गुणा करने का भी, इस पहले नंबर को नीचे वाले पहले नंबर से सारे में गुणा करते हैं, फिर दूसरी लाइन में इस 0 से सब में करेंगे, फिर तीसरी लाइन में सब 7 से करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लाइन चेंज करेंगे, वैसे वैसे हम क्या करेंगे, इनके संख्याओं को भी बदलते जाएंगे। पहले देखिए 8 दूनी 16, 1 आया, 8 त्रिक 24, 24 1 25, 2 आया, 8 पंची 40, 2 42, 2 4 आया और 8 दूनी 16, 16 4 20। अब आप शून्य से करिए, शून्य से करेंगे 2 में तो शून्य, 3 में शून्य, 5 में शून्य शून्य, 7 से करिए, 7 दूनी 14, 4 हाथ है 1, 7 त्रिक 21, 21 1 22, फिर से एक बार 7 दूनी 14, 4 1, 7 त्रिक 21 और 1 22, 2 आएगा, 7 पच्चे 35 और 2 37, 3 आएगा, 7 दूनी 14 और 3 17। अब आप इसको जोड़ते जाइए, ध्यान से देखिए, जब हम दूसरी लाइन, जब हम 0 से गुणा शुरू किए हैं तो एक लाइन हमने छोड़ दिया है, मतलब एक अंक के नीचे छोड़ दिया। जब हम अगली लाइन लेंगे तो 2 अंक के नीचे छोड़ेंगे। मन करे आप क्रॉस लगा दो, मन करे वैसे छोड़ दो, ऐसे भी आप छोड़ सकते हो। तो अगर आपको दिक्कत है तो क्रॉस लगा लो, चलो हम आपको क्रॉस करके दिखा रहे हैं। तो 6 है, कुछ नहीं है तो 6 होगा, 5 है 0 है तो 5 जोड़ने पर 5 ही आएगा, 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा 0 में, और 7 2 9 7 1। और दशमलव कितने अंक पर दशमलव लगना है, देखिए 1 2 3 4, दोनों को जोड़ लो, कितने अंक बने, 4 अंक बने, तो 1 2 3 4, मतलब यहां दशमलव लगना है। ये होगा आपका उत्तर, ये हो जाएगा आपका उत्तर। मेरी बात समझ में आ रही है या कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? ये हो गया। इसी तरीके से आप दशमलव के भी गुणा को कर सकते हैं। गुणा का जो चिन्ह है ये चिन्ह है, ये क्रॉस, इस क्रॉस को हम गुणा का नाम देते हैं। अब हम बात करेंगे आपसे भाग की, कि भाग क्या चीज है। भाग मतलब डिवीजन। देखिए, किसी चीज को खंडों में तोड़ना, किसी चीज को खंडों में तोड़ना भाग कहलाता है। देखिए, जैसे 2 या 2 से अधिक चीजों को आप खंड खंड कई पार्ट में आप डिवाइड कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। भाग जो होता है, जो भाग होता है वो, जैसे एग्जांपल लो, मैं बताता हूं एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेब है, इस सेब को आपको डिवाइड करना है, 4 लोगों को देना है, तो आप इसको 4 बराबर भागों में काट सकते हैं। एक भाग जो होता है ये 4 भाग का एक पार्ट है, यानी 1/4। अगर मैं एक पार्ट और ले लूं तो 1 1 2 हो जाएगा, तो 2/4। ठीक है ना? इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 का 2 2 दूना 4, मतलब 1/2। 1/2 मतलब क्या होता है, आधा। अगर 3 भाग हो तो आप लिखे होते 3/4, यहाँ कुछ कटने वाला नहीं है, ऐसे आएगा। और अगर आप चारों भाग खत्म करते हैं तो 4/4, और 4/4 का आंसर आएगा 4 यानी 1 आएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर 4 किसी सेब को 4 पार्ट में तोड़ दिया आपने तो उसे हम क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग। भाग का जो चिन्ह है बहुत यूनिक चिन्ह है, ये है, ये भाग है।
जैसे भाग देना, जैसे मैंने कह दिया 500 डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब भाग देने का तरीका देखिए, 500 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 अकरनम 4। ध्यान से देखिए, पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि इससे ज़्यादा ना हो, कम रहे चलेगा। तो कम है, 4 अकरनम 4 है, कम है चलेगा, माइनस कर दीजिए, 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा। ये शून्य ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, तो 4 दूनी 8, फिर 10 में से 8 लिखो, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2। 10 कैसे हुआ, शून्य में से 8 नहीं जाएगा तो इससे उधार लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, और एक जीरो और बढ़ा है। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 20, देखिए कट गया, उतना ही आया, मतलब इसका आंसर आएगा 125। क्या आएगा, 125। ये जो 125 है ये भाग का रिजल्ट है। और ध्यान से देखिए, इसको हम कहते क्या है, इसे हम जो यहाँ आता है, ध्यान से देखिए, यहाँ जो आता है नीचे, अगर कभी कभी कुछ बच जाए, मान लीजिए जैसे यहाँ कुछ बचा तो नहीं है हमारे यहाँ, तो इसको हम कहते हैं शेष फल। क्या कहते हैं, शेष फल। क्या कहते हैं, शेष फल। इसी को हम रिमाइंडर कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं, इसी को हम रिमाइंडर, शेष फल कहते हैं। इसे हम कहते हैं भागफल, यानी रिजल्ट, है ना, यानी रिजल्ट। उसके बाद में अगला है भाज्य और भाजक। भाजक, ये भाज्य है, ये कट रहा है डिविडेंड, और ये भाजक है डिवाइजर। तो इतनी बातें, इसमें 4 पार्ट होते हैं, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। क्या, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, इसके भाग के प्रमुख 4 पार्ट होते हैं। इन चारों पार्ट को हमने यहाँ आपको दिखाया, मतलब आपने देखा। ऐसे ही आप दशमलव में भी भाग दे सकते हैं। आइए देखते हैं एक दशमलव का भाग, 10.2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको देखो, 3 त्रिका 9, घटाओगे आप तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, 2 बढ़ा दोगे आप, भाई जो अगला अंक होगा वही लोगे आप, और दशमलव है इसके तुरंत बाद तो दशमलव लगा देना, और 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 चौक 12, 4 बार पहाड़ा पढ़ने पर ये क्या हो गया, फिनिश हो गया। यानी इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3.4। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आज हमने डिस्कशन कर लिया आपसे। एडिशन तो कल ही किया था, एडिशन के बहुत सारे फार्मूले पर डिस्कशन किया था हमने, कि क्रमशः सम संख्याओं का, क्रमागत सम संख्याओं का योग, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, क्रमशः विषम संख्याओं का योग, है ना। तो इन सारी चीजों पर डिस्कशन हमने किया था। फिर से मैं कहूंगा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपके फ्रेंड को भी ये अच्छा लगेगा और उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए आप अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, और करें जरूर, जिससे आपको फायदा हो रहा है तो उनको भी फायदा हो, और लक्ष्य जो है वो पूरा हो। एक एक कंपटीशन को अगले एग्जाम में कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। तो इस माध्यम से हम आपको शिक्षा दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे आपसे फ्रैक्शन पर। क्लियर दिख रहा है आपको, हाँ वेरी गुड। तो अब हम बात करने वाले हैं किस पर, जल्दी बोलिए, फ्रैक्शन, भिन्न पर बात करेंगे। भिन्न किसे कहते हैं, इसका एक स्पेशल कंडीशन है कि जो इस रूप में हो, किसी रूप, कोई रूप दिया जाता है कि अगर वो कोई इस तरीके से है तो वो क्या है, भिन्न है। क्या है, भिन्न। क्या है, भिन्न। फिर से बोलिए, क्या है वो, भिन्न है। मेरे साथ आप बोलिए, जब आप बोलते रहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको ऊब नहीं महसूस होगी, आपको क्लासरूम की फीलिंग आएगी। देखिए, मेरे क्लासरूम में अगर आप बैठ जाएंगे तो भाई कितने लोग बैठेंगे और कहां कहां से बैठेंगे, क्योंकि ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर समझ में आता है तो एक्सपेंडिचर भी कितना आता है, खर्चा उस पर कितना आ रहा है। ऐसा तो नहीं खर्चा बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। चलिए, तो अब हम शुरू करेंगे आपसे भाग के बारे में। हमने जो भी आपको बताया है वो पूरी चीजें क्लियर कर दिया है। भाज्य, अच्छा, भाग के बारे में एक बार फिर से सुन लो, थोड़ा सा मैं बताना भूल गया, वो चीजें थोड़ा सा और भी जान लो। जैसे जो आपने भाग दिया है उसमें 4 पार्ट आपने बताया, भाग, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। इन चारों चीजों में एक निश्चित जगह है, जैसे मैं वैसे ही दिखा दूं तो आप इसको समझिए। मान लीजिए ये क्या है, भागफल, यहां जो आता है वो भागफल है, वही हमने ऊपर लिख दिया था, ठीक है ना। यहां भी भागफल ही होता है, आप यहां लिखो, यहां लिखो।
दूसरा जो यहां आता है वो शेषफल होता है। कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, वो चीज आप समझने की कोशिश करें। शेषफल। अब बचा दो पार्ट, भाज्य और भाजक। तो भाज्य किसे कहते हैं और भाजक किसे कहते हैं, ये चीजें आपको बहुत बखूबी आवश्यक है जानना, है ना। जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। क्या? जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, और जिसमें भाग दिया जाता है यानी जिसको भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है। भाज्य ये कटने वाला है और भाजक ये काटने वाला है, और उसके बाद जो परिणाम आएगा वो से भागफल आएगा, और जो बच जाएगा जो नहीं कटेगा वो क्या है, शेषफल आएगा। एक संबंध होता है, भागफल को भाजक से गुणा कर दो और शेषफल को जोड़ दो। क्या बताया मैंने? भाजक गुणे भागफल गुणे भागफल और धन शेषफल। तो ये किसके बराबर होगा? ये सदैव भाज्य के बराबर होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, समझाऊं फिर से? जैसे मैं लिख दूं 10, नहीं मैं लिख दूं 11, चलो 11 डिवाइडेड बाई 2। तो 11 को 2 से भाग दोगे तो 2 पंचे 10, 10 आ गए। अगर 2 पंचे 10 है तो 11 में से 0 जाएगा, सॉरी 1 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा, सॉरी 1 आएगा, और 0 में से 1 में से 1 जाएगा 0। ध्यान से देखिए, यहां भागफल कितना है? 5 है। भागफल कितना है? 5। शेषफल कितना है? शेषफल है 1। भाज्य कितना है? भाज्य है 11, और भाजक कितना है? भाजक है 2। इन्होंने कहा कि भाजक जल्दी बोलो क्या है? भाजक 2 है। 2 गुणे भागफल क्या है? भागफल आया है 5, और धन शेषफल कितना आया? शेषफल आया है 1, और बराबर भाज्य कितना है यहाँ? 11। देखिए, तो 2 पंचे 10, धन 1 बराबर 11, तो 10 1 11 बराबर 11। मतलब मेरे कहने का है कि जो ये रिलेशन है वो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल को मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद रिजल्ट को क्या दे देगा? वही जो आपका पहले से ही भाज्य था। ये बात एकदम स्पष्ट हुई? बोलिए। तो अब हम बात करेंगे आपसे भिन्न की। किसकी बात करेंगे? भिन्न। भिन्न क्या चीज होता है? जिसे आप फ्रैक्शन कहते हैं। किसे कहते हैं? फ्रैक्शन। भिन्न को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। भिन्न किसे कहते हैं? फ्रैक्शन किसे कहते हैं? और इस पर डिस्कशन करें। इसका अर्थ है किसी निश्चित क्षेत्र से या किसी निश्चित समूह से को कोई एक रूप दे दिया जाए। किसी निश्चित समूह को कोई एक रूप दे दिया जाए, और वो जो रूप हम देकर तैयार करेंगे वो क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। जैसे हम किसी चीज को अगर भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2-3 खंडों में, तो वो क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। हम डिस्कशन इस पर करते हैं। तो भिन्न जो होता है, सब देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। जो भिन्न है वो एक ऐसी चीज है, समझो, ये एक ऐसी चीज है कि जिससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या चाहिए आपको। ठीक है? तो इसमें जो है भिन्नों में सबसे बड़ी बात तो थोड़ी ये भी और जाने रहिए कि जो भिन्न है उस भिन्न में किसी क्षेत्र की बात की जाएगी, किसी समूह की बात की जाएगी, किसी ग्रुप की बात की जाएगी। मेरे कहने का मतलब है, मान लो आप, मैंने कहा कि हमारे पास 50 रुपया है। एक रुपया है, एक रुपये का समूह है। 1 रुपये का 50 सिक्का जब इकट्ठा हुआ तो 50 रुपया तैयार हुआ, है ना। एक समूह है 1 रुपये का। तो जो ये 50 रुपया है हमारे पास, इस 50 रुपये में से अगर मैं आपको, किसको? आपको, प्रॉफिट आपका होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ पैसे मिलने वाले हैं। अगर मैं आपको दे दूं कितना? 10 रुपया। एग्जाम्पल लीजिए, मैंने आपको 50 रुपये में से 10 दे दिया। कितने में से कितना दिया? इधर देखिए, तो जितने में से दिया वो नीचे रहेगा और जितना दिया वो ऊपर रहेगा। ध्यान से देखिए, इसको हम कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? इसको हम भिन्न का नाम देते हैं। फिर से देखिए एक बार, जब हम किसी चीज को किसी संख्या को कुछ में से कुछ दे देते हैं। जैसे, अच्छा एग्जांपल लो दूसरा, और एक हमारे पास रेक्टेंगल है, या चलो स्क्वायर है, वर्ग है, इसको हम
6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान से देखिए इसको, 6 पार्ट में डिवाइड है। हमने क्या किया, पहला पार्ट आपको, ये जो अभी हमने रंग दिया, ये पार्ट मैंने आपको दे दिया। अगर आपको दिया तो कितने में से कितना दिया, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 खाने में से 1 खाना दिया। यानी आपको जो मैंने दिया है वो एक क्या है, 1/6 है, मतलब 6 में से 1 दिया। इसका मतलब यहां देखो, 10 में से देने का मतलब क्या, सॉरी 50 में से 10 दिया, इसका मतलब 50 रुपए में से 10 दे दिया आपको। तो ये जो फ्रैक्शन मिला, ये 0 0 काट दो तो 1/5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1/5। अच्छा देखिए, एक खाना मैं और दे दूं आपको, तो 2 बॉक्स आपको मिला। तो 2 खाने में कितने में से, 6 में से 2 आपको मिला। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने में से कितना, तो 6 में से 2। जो ऊपर होता है इसको हम अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। जल्दी बोलिए, ऊपर वाले को हम अंश और नीचे वाले को हम हर का नाम देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है यहां तक? नहीं। अब देखिए मेरी बात को, यदि कोई प्राकृतिक संख्या p/q या a/b के रूप में लिखा हो, उसे हम भिन्न कहते हैं। इसका जल्दी बोलिए, इसका परिभाषा क्या होगा कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में या a/b के रूप में लिखा हो तो उसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे लिखा हो a/b, अभी और लॉजिक समझाता हूं, या p/q, लेकिन ध्यान रहे q ≠ 0। मतलब जो हर है, हर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है वो कभी शून्य नहीं हो सकता। क्या मैंने कहा, इसको याद करो तुरंत, अभी अपने दिमाग में एकदम फिक्स करो, बैलेंस करो कि क्या चीज, हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। इसको आप हमेशा के लिए हक सकता है। किसमें, भिन्न में। किसकी हम बात कर रहे हैं, कब नहीं हो सकता, हर भिन्न में तब तक नहीं हो सकता जब तक ये सॉरी अगर ये शून्य हो जाता है तो वो भिन्न नहीं रह जाएगा। कारण बताता हूं, अगर कोई संख्या है, जैसे 6 है, 6 को शून्य से भाग दोगे आप तो एक संख्या आती है अनंत। ये अनंत का चिन्ह है। क्या है, अनंत, जिसका अंत ना हो। क्या है, जिसका अंत ना हो वो होता है अनंत। तो अगर ये अनंत है, इसका मतलब यहां पहुंचना मुश्किल है, इसका अंत ही नहीं है, तो अनंत कोई संख्या नहीं होती। इसका मतलब क्लियर हुआ कि नीचे वाला, यानी इसमें मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा b ≠ 0, b कभी शून्य नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी बात भिन्न में याद करने वाली है कि हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अगर हर शून्य हो गया तो वो फिर भिन्न नहीं रह जाएगा। अगर कभी हर शून्य हो गया तो वो कभी भिन्न नहीं हो पाएगा। एक बात क्लियर, या कोई डाउट अभी तक? अब हम बात करेंगे आपसे कुछ भिन्नों के टाइप्स के बारे में, या इसकी कुछ स्पेशल फीचर के बारे में। ठीक है ना, आइए शुरू करते हैं। मैं फिर से कहूंगा कि लगातार देखते रहिए, स्किप मत करिए एक भी पॉइंट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जानते हैं तब भी आप स्किप मत करो। स्किप ना करने पर ठीक है, आप जानते हैं तो आप जानते हैं, तो फायदा ये हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। हाँ, एक तरीका मैं बता दूं आपको रिवीजन का। देखिए, आप यहां देखिए अपनी स्क्रीन पर राइट साइड में 3 बिंदी रखी हुई है। देखिए ऐसे 3 बिंदी है। इस बिंदी पर क्लिक करो, वहां तुरंत एक ऑप्शन आएगा स्पीड, और एक आएगा क्वालिटी। तो स्पीड आप 1 है तो इसको क्या करो, 1.25 कर दो, या फिर आप क्या कर दो 1.5 कर दो, या फिर क्या कर दो 1.75 कर दो, या फिर क्या कर दो 2.0 कर दो। मेरी बात समझो, जब ये करोगे तो 10 मिनट का वीडियो 7.25 मिनट में खत्म होगा। जब ये करोगे तो 10 मिनट का वीडियो 7.25 मिनट में खत्म होगा, 7.5 मिनट में खत्म होगा। और जब ये करोगे आप तो ये वीडियो लगभग 10 मिनट का वीडियो 6 मिनट में खत्म होगा। और जब ये कर देंगे आप तो 10 मिनट का वीडियो 5 मिनट में चलेगा। मतलब जो बात मैं बोल रहा हूं वो बहुत तेज बोलेगा,
जो बात मैं बोल रहा हूं उस बात को बहुत तेजी से बोलेगा, इसका मतलब स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन का सबसे शानदार तरीका यही है। भिन्न जो होते हैं वो दो प्रकार के, बेसिक तरीका बता रहा हूं। भिन्न जो होते हैं वो दो प्रकार के, एक होते हैं साधारण भिन्न, एक होते हैं साधारण सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न, और दूसरा होता है हमारा दशमलव भिन्न। हमने इस पर डिस्कशन किया था, दशमलव भिन्न। देखिए साधारण भिन्न क्या होते हैं, इस पर आइए डिस्कशन करें। साधारण भिन्न मतलब कोई ऐसा भिन्न हो जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। क्या बोला मैंने, कि ऐसा भिन्न जिसका न्यूमरेटर मतलब अंश छोटा और हर बड़ा हो, इसे हम साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे 7/9, 3/7, 2/5, 7/19, कुछ भी हो, ध्यान से देखो क्या लिखा है, अंश छोटा 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 छोटा, इसका मतलब क्या है, हर बड़ा हो, ऐसे भिन्न को हम साधारण भिन्न कहते हैं। मतलब एक चीज और बता दें, इसमें साधारण भिन्न में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं कि मतलब छोटा बड़ा का, ये भी सुन लो, 7/19 भी हो सकता है और 17/9 भी हो सकता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, अभी मैं बताता हूं, जब मैं प्रॉपर इम्प्रॉपर पढ़ाऊंगा तब ज्यादा ये बात समझ में आएगी। थोड़ा सा अभी ध्यान दो। मतलब ये कह रहे हैं कि ध्यान दीजिए, कभी भी 10 ना हो, इसका हर कभी 10 ना हो, हर कभी 10 ना हो, हर कभी 10 या 10 का गुणज या 10 की घात ना हो, इसे हम कहते हैं साधारण भिन्न। दशमलव भिन्न कहते हैं किसे, जिसके डिनोमिनेटर 10 हो या 10 के गुणज हो। फिर से सुनिए, 10 हो या 10 के गुणज हो या 10 की घात हो, उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 7/10, 7/10 की घात 3, मतलब इसे लिख सकते हैं 7/10 की घात 1000। बात समझ आ रही, मतलब जिसमें नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, उसे हम क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। फिर से एक बार, साधारण भिन्न उसे कहते हैं जिसका हर, नीचे वाला हर यानी नीचे वाला कभी क्या ना हो, 10 ना हो या 10 का गुणज ना हो या 10 का घात ना हो। दूसरी बात, दशमलव भिन्न उसे कहते हैं जिनका 10 डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला हर क्या हो, 10 हो या 10 का गुणज हो या 10 की घात हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ऐसा कुछ हो, उसे हम साधारण भिन्न कहते हैं। अब हम बात करेंगे आपसे भिन्नों के प्रकार की। किसकी बात करेंगे, भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, इन चीजों पर हम डिस्कशन आपसे करने वाले हैं। ठीक है, पहला है हमारा, चलिए भिन्नों के प्रकार। किसकी बात कर रहे हैं, भिन्नों के प्रकार की, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के जो पहला प्रकार है समान। क्या है, समान भिन्न। मेरी बात को समझिए, समान भिन्न किसे कहते हैं, यदि कोई भिन्न जिसका हर समान हो, जिसका हर समान हो, हर समान हो यानी समान भिन्न कहलाएगा, यानी समान भिन्न कहलाएगा। फिर से सुनो, जिसका हर समान हो, जैसे 2/5, 7/5, 19/5, 57/5, ये सब का देखो हर बराबर है, इन सब का हर क्या है, 5 है, यानी कि ये कैसा भिन्न है, समान भिन्न है। दूसरा पॉइंट है असमान भिन्न। असमान भिन्न। अच्छा, समान भिन्न को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, LIKE फ्रैक्शन। क्योंकि हो सकता है हमारे पास कुछ ऐसे भी भावी अध्यापक हो जिनको इंग्लिश अच्छी आती हो, समझ तो जाते हैं, पर वो हिंदी हो सकता है समझने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए भी है ये। मतलब मेरी कोशिश है कि आप जहां से भी आए हो, कहीं से भी आप आए हो, आपको समझ में आनी चाहिए बस, एक ही लक्ष्य, आपको सफल बनाना है। तो लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि मैं बता दूं, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन आपको 1 पद मिलेगा, मुझे 2 पद मिलेगा।
आपको एक पद मिलेगा, आप अध्यापक होंगे और हम अपने अध्यापक का अध्यापक हो जाऊंगा। मुझे 2 पद मिलेगा, इस गर्व के साथ, इस लगन के साथ मैं मेहनत कर रहा हूं कि सफलता आपकी और सुरक्षा मेरी। आप सफल हो रहे हैं, सुरक्षित हम हो रहे हैं, ठीक है ना? तो इसलिए मेहनत करिए। दूसरा है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। कितना है? अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन ध्यान से देखिए, पहले हमने कहा जिनका भिन्न समान हो, इसका मतलब अनलाइक फ्रैक्शन वे होते हैं जिनका भिन्न समान ना हो। 2/12, 7/5, 19/13, 57/55, कुछ भी आप लिख दो। देखो इधर, इन सब के भिन्न समान है क्या? नहीं। अगर इनके भिन्न समान नहीं है तो ये कैसे भिन्न है? जल्दी बोलिए। ये हैं हमारे असमान भिन्न, ये हैं हमारे असमान भिन्न। जिनके हर समान होंगे, जिनका नीचे वाला बराबर होगा वे समान भिन्न, जिनका नीचे वाला बराबर ना हो वे असमान भिन्न। तीसरा बात आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उचित फ्रैक्शन का नाम देते हैं इसको, हिंदी में उचित फ्रैक्शन कहते हैं। उचित भिन्न कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? आओ चले आगे बढ़े। उचित भिन्न किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, जिनका न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। थोड़ी देर पहले मैं भिन्न बताते समय ये बता दिया था, लेकिन वो थोड़ा सा साधारण भिन्न बताते समय थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। यहां देखिए, तुरंत मिस्टेक हुई थी लेकिन तुरंत मैंने सुधार दिया था। मेरी बात समझ रहे हैं? कहीं गलत नहीं पढ़ाया गया, एकदम एग्जैक्ट रहिए। उचित फ्रैक्शन यानी प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। 3/5, 7/21, 19/64, ये सब क्या है? ये सब आपके उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये आपके उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम चौथे पॉइंट पर आपके आएंगे। चौथा पॉइंट है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां आपने उचित कहा है वहीं आप अनुचित कह दीजिए। क्या कह दीजिए? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, जिसके हर बड़ा हो वो उचित भिन्न, तो जिसका अंश बड़ा हो वो अनुचित। इसी को पलट दो खटाक से, लिख सकते हो आप 5/3। अंश बड़ा है, ये कौन सा हो गया? अनुचित हो गया। 27/7। चलो ये क्या है? अनुचित है, क्योंकि अंश बड़ा हो गया। यहां आप लिख सकते हो हर बड़ा। क्या लिख सकते हो? हर बड़ा होना चाहिए। की पॉइंट है ये सक्सेस की पॉइंट यही होते हैं जो आपको बताते हैं कि ये क्या है। समझ में आया? यही आपको दिमाग में रखना है। जैसे 57/2, 64/3, ये सब कौन से हैं? यानी कि यहां क्या लिखना है आपको? अंश बड़ा। देखो, सक्सेस होने के लिए कुछ मंत्र पढ़ना पड़ेगा जिसे हम सक्सेस की के नाम से कहते हैं। सक्सेस की, ये आपके सफलता की चाबी है। यही आपको याद करना है, बहुत ज्यादा कहानी नहीं याद करना है, आपको यही याद करना है जो मैं लिख रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर आइए चौथा पॉइंट आपका, तो 3 हमने डिस्कशन किया, चौथे पॉइंट पर आइए। ये आपका चौथा हो गया। 5वां पॉइंट, मिक्स फ्रैक्शन। क्या? मिक्स फ्रैक्शन, MIX फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को कंपोजिट फ्रैक्शन भी यानी संयुक्त भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त भिन्न। अच्छा, नाम से क्लियर है ना? संयुक्त मतलब 2 डिफरेंट चीजें इकट्ठा हो गई हो, संयुक्त हो गई, संयोग कर रही हो, इन्हें हम संयुक्त फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मिक्स फ्रैक्शन को एक और इंग्लिश नाम इसका होता है कंपोजिट फ्रैक्शन। कंपोजिट फ्रैक्शन क्या चीज होती है? संयुक्त भिन्न क्या चीज होती है? ये बात समझने की कोशिश करिए। जहां कोई होल नंबर और एक भिन्न एक दूसरे से जुड़ जाएं, जहां क्या मैंने बोला कि कोई पूर्ण संख्या किसी एक भिन्न के साथ जुड़ जाए, संयोग कर ले, संयुक्त हो जाए, जुड़कर एक हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन, कंपोजिट फ्रैक्शन या फिर संयुक्त फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स फ्रैक्शन, कंपोजिट फ्रैक्शन या संयुक्त फ्रैक्शन कहते हैं, संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए, एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक।
कौन? एक। लेकिन वही 1/2 क्या है? भिन्न है। तो हमने क्या देखा? भिन्न और पूर्णांक मिलकर के क्या बना रहे हैं? संयुक्त। क्या हमने कहा? पूर्णांक और धन भिन्न। ये जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? संयुक्त बनाएंगे। ये आपका सक्सेस की है। इसके लिए क्या बनाएंगे? संयुक्त भिन्न बनाएंगे। यही आपका सक्सेस की है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरी कहने का मतलब ये नहीं रट डालो यार। कब तक रटोगे आप? बोलो कितना रट लोगे? कितना लंबा सिलेबस है कुछ पता है आपको? कितना याद करोगे? याद करके खत्म हो जाएगा? आपको क्या लगता है याद करने से खत्म होगा? कभी नहीं हो सकता। तो अगर याद करने से खत्म नहीं हो सकता तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगला पॉइंट आइए हम और भी एक प्रकार की भिन्न की बात कर लें। बस आपका मान के चलिए खत्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, सॉरी छठा नंबर, 5 हुआ ना, छठवां नंबर। छठवां नंबर आपका है, मान लीजिए कि सतत, या पहले व्युत्क्रम पढ़ लीजिए। चलिए पहले व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न जैसे कोई भिन्न दिया हो, पहले से ही व्युत्क्रम को हम कह सकते हैं इनवर्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इनवर्स फ्रैक्शन। इनवर्स फ्रैक्शन संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं? मेरी बात सुनिए। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम नाम से क्लियर होगा। अच्छा एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने 2/3 लिखा तो हमने कहा 2/3 का व्युत्क्रम भिन्न लिखो। तो अगर इसका इनवर्स फ्रैक्शन लिखोगे, इन व्युत्क्रम भिन्न लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3/2। उल्टा, जो अंश होता है उसको हर बना दिया जाता है और जो हर होता है उसको अंश बना दिया जाता है। ये क्या कहलाता है? व्युत्क्रम यानी इनवर्स फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? इनवर्स फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? जल्दी बोलिए। इनवर्स फ्रैक्शन कहलाता है। मेरी बात समझ में आ रही है या कोई डाउट है अभी तक? कोई अगर डाउट है तो आप जस्ट बोल सकते हैं हमसे कि इसमें कोई समस्या है, तो कैसी समस्या है। फिर आइए अगर हम बात करें, अगर ये बात समझ में आया हो, जैसे और एग्जांपल ले लो आप। 7/2 है तो आप इसको 2/7 लिख दो। बराबर नहीं होते, सॉरी बराबर नहीं होते, बस ये फ्रिक्शन लिखने के तरीके बता रहा हूं। 2/3 को 3/2 लिख देना, व्युत्क्रम हो गया। 7/2 को 2/7 लिख देना, व्युत्क्रम हो गया। A/B को B/A लिख देना, व्युत्क्रम है। P/Q को Q/P लिख देना, व्युत्क्रम है। बोले क्लियर है या कुछ बच रहा है इसमें? अगर इसमें सारी बातें क्लियर हो रही हैं तो हम इसके लास्ट पॉइंट एक और 7 प्रकार के भिन्नों को हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पूरी स्टडी कितने प्रकार के भिन्नों की कर रहे हैं? 7 प्रकार के। अगर आप चाहें तो यहां पढ़ सकते हैं या फिर यहां हमारे पास स्पेस है, हम यहां पढ़ लेते हैं। 7वां फ्रैक्शन, सॉरी क्या 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 पढ़ा हमने? समान भिन्न पढ़ा, दूसरा हमने असमान भिन्न पढ़ा, तीसरा हमने उचित भिन्न पढ़ा, चौथा हमने प्रॉपर अनुचित भिन्न पढ़ा, और पांचवा हमने संयुक्त भिन्न पढ़ा, छठवां हमने व्युत्क्रम भिन्न पढ़ा, और सातवां हम पढ़ने वाले हैं सतत फ्रैक्शन या सतत भिन्न। क्या पढ़ने वाले हैं? जल्दी बोलिए। सतत भिन्न, जिसे आप कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड भिन्न क्या है? कंटिन्यू फ्रैक्शन क्या है? मतलब जिसमें कंटिन्यू किसी चीज की क्या हो? अविरतता हो। जो कोई चीज रिपीट हो रहा हो बार बार। कोई चीज रिपीट होने का मतलब क्या? भिन्न में भी भिन्न, भिन्न में भी भिन्न, भिन्न में भी भिन्न। ऐसा जब कहीं आ जाता है तो उसको हम सतत भिन्न कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सतत भिन्न कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सतत भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जांपल लो, कोई एग्जांपल ले लो, जैसे 2+1/2 + 1/3। फिर ये जो भिन्न है ये फिर भिन्न के रूप में हो, थोड़ा बड़ा लिखेंगे तो समझ में आएगा। 2+1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/2। मान लीजिए ऐसा कोई फ्रैक्शन दिया है, इसे हम कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए। ऐसे फ्रैक्शन को हम संयुक्त कहते हैं। अभी हम बताएंगे आपको कि ये सब सॉल्व कैसे होते हैं। अभी हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये सब सॉल्व कैसे होते हैं, कैसे आप जानोगे इन सारी चीजों को। ऐसे भिन्न को सदैव नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व किया जाता है। इसका ट्रिक समझो, इसका सक्सेस की क्या है? ऐसे भिन्न, ऐसे मतलब सतत भिन्न, ऐसे भिन्न सदैव नीचे से ऊपर की
और हल किए जाते हैं, हल किए जाते हैं। ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। जो हमारे, मैंने अभी बोला तुरंत, अभी हम हल करके भी दिखाते हैं। चलिए अच्छा, पहले एक बार फिर से आपके भिन्नों के प्रकार पर फोकस करते हैं और यहीं हम लेक्चर को फिनिश भी करेंगे, ठीक है ना। तो भिन्नों के प्रकार को हम यहीं पढ़ेंगे और यहीं भिन्न लेक्चर को फिनिश करेंगे। फिर हम आपसे अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे अच्छे अच्छे पॉइंट्स की। पर एक क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। लाइक भिन्न वे होते हैं जिनके हर समान हो, जिनके हर समान हो, समान भिन्न कहलाते हैं। 2/5, 7/5, 19/5, 57/5, इनका सब का हर 5 है, यानी ये क्या है, समान भिन्न है। 5 नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो आप 3, या फिर आप 13 लिख सकते हो, या फिर आप 113 लिख सकते हो। मतलब मेरे कहने का है सिर्फ भिन्न हर बराबर होना चाहिए, हर बराबर होना चाहिए। दूसरा असमान भिन्न, जिनके हर बराबर ना हो, जिनके हर समान बराबर, समान से हर समान हो, इसमें हर समान ना हो, हर समान ना हो। तीसरा उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिनके अंश बड़े हो हर छोटे हो। फिर से एक बार, सॉरी, हर बड़े हो, सॉरी, अंश बड़े छोटे हो, हर बड़े हो। क्या, अंश छोटे हो, ऊपर वाला छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न कहते हैं। इम्प्रॉपर ठीक उल्टा, यहाँ हर बड़ा है तो यहाँ अंश बड़ा, अंश बड़े हो हर छोटे, अंश बड़े हर छोटे, अंश बड़े हर छोटे, अंश बड़े हर छोटे, कोई भी लिख लो। ये सब क्या है, एक एक करके क्या है, ये इम्प्रॉपर यानी अनुचित फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। मिक्स फ्रैक्शन, जहां पूर्णांक और भिन्न दोनों संयोग करके एक नए भिन्न का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पूर्णांक भिन्न या संयुक्त भिन्न कहते हैं। कंपोजिट नंबर, इसी कंपोजिट को हम मिक्स फ्रैक्शन का भी नाम देते हैं, ठीक है ना। तीसरी बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इनवर्स फ्रैक्शन। तो इनवर्स मतलब उल्टा, व्युत्क्रम ना, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। 2/3 को 3/2 लिख दो, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। a/b को b/a लिख दो, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। p/q को q/p लिख दो, अच्छा q/p लिख दो, ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं, व्युत्क्रम है। 7/2, 2/7 लिख दो, ये एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। मुझे लगता है ये बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कंटिन्यू यानी सतत फ्रैक्शन की, जो हमको सॉल्व करना है। इसी क्वेश्चन के साथ हम लेक्चर को फिनिश करेंगे, लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखें। अभी भी मैं कह रहा हूं लगातार देखते रहें, जब तक मैं लेक्चर को बंद नहीं करता हूं तब तक आप लेक्चर को बंद नहीं करेंगे। 40 से 45 मिनट का लेक्चर मैं आपको लेकर दे रहा हूं, 40 से 45 मिनट। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी हमने कहा कि संयुक्त भिन्न को, इसको संयुक्त कह रहा हूं, इसको सतत भिन्न, सतत भिन्न को हल करने का सबसे अच्छा, सबसे सुटेबल तरीका नीचे से हल करना है। मतलब सतत भिन्न को हमेशा नीचे से हल किया जाता है, मतलब उल्टा। जैसे यहां देखिए 2 धन 1/2 धन 1/3 धन 1/4 धन 1/2। ध्यान से देखिए, पहले इसको हमको हल करना है। इसको आप मान के चलिए वो सब सॉल्व है और इसको हल करना है। पहले हर बराबर करेंगे, भिन्नों को हल कैसे करते हैं ये चीज आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो 1 मिनट में बता दूं। जैसे मान लीजिए 4 और धन 1/2 है, इसी से हम सॉल्व करते हैं। जिसका कोई हर नहीं दिया होता उसका हर एक मान लेते हैं, लिखना शुरू कर दीजिए। एलसीएम लीजिए, पहले इसका एलसीएम आएगा 2 अकन्यम 2, यानी कि एलसीएम मतलब समझ रहे हैं, लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा, 2 अकन्यम 2। तो 2 अकन्यम 1 से गुणा होगा इसमें, और इसमें 2 से, 2 1 दूना 2, तो 2 से होगा। तो 4 दूनी 8 धन 1 अकन्यम 1/2 अकन्यम 2, 2 अकन्यम 2 2, तो ये हो जाएगा 9/2। मेरे कहने का मतलब है भिन्न चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन ऐसा होता है। तो यानी कि इसका जो आंसर आया, अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या मिला हमको, जल्द क्वेश्चन आप लिख लीजिए उसके बाद हम बताएं। तो इसका आंसर आया 9/2। 9/2 का नियम है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, हर पे हर है ना, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे चला आएगा। बोलो, तो इसको आप लिख सकते हैं, यहां लिख दूं 2/9। हल करिए, 2 अकन्यम 2/9, इसको लिखा जा सकता है 2 अकन्यम 2/9। फिर इसको आप हल करिए। अब यहां क्या लिखा है देखिए इधर, 3 धन 2/9। तब तक मैं ऐसा बताऊंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। फिर सॉल्व करिए, तो इसका 9 1 है तो 9 से गुणा कर दो, 9 से गुणा कर दो, इधर 1 से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो 9 त्रिक 27, 27
और धन 2 और बटे 9 करने में 9 आ जाएगा। 27 2 29 बटे 9, क्या लिखा है 27 2 29 बटे 9 हो गया। इसका मतलब इसका जो परिणाम आएगा वो 29 बटे 9 आएगा। क्या आएगा 29 बटे 9। ध्यान से देखिएगा, ये 29 बटे 9 रेसिप्रोकल होगा तो 9 ऊपर 29 नीचे, बोलिए तो ये मिल जाएगा 9 बटे 29 और 9 करने में 9 हो जाएगा तो 9 बटे 29। इसको आप लिख सकते हैं 9 बटे 29। फिर देखिए इसको फिर हल करिए, ये जो पॉइंट आएगा वो 2 धन 9 बटे 29, इसका बटा 1 है, ये जब 1 है तो 29 से गुणा होगा डायरेक्ट, तो 2 गुणे 29 धन 9 बटे 29, यानी ये हो जाएगा 29 दूना 9, 2 9 18, 2 दूना 4, 1 5, और इसको 9 जोड़ दो ऐसे और फिर आप लिख सकते हो 29। हर बराबर हो जाए जब तो आप इसको आसानी से जोड़ सकते हो, आसानी से घटा सकते हो। तो इधर देखिए फिर 9 8 17, 7 हाथ है 1, 5 और 9 14, 14 1 15 बटे 29, 157, मतलब इसको सॉल्व करने पर 157 बटे 29 आया, 157 बटे 29। अभी मैंने कहा ये रेसिप्रोकल होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 धन 29 बटे 157, बोलिए ठीक है। अब फिर से इसको हल करिए तो ये आएगा 2 करने में 2 और इस 157 से गुणा होगा प्लस 29 और बटे क्या हो जाएगा 157, ठीक है। तो 157 2 7 14, 2 दूना 4 सॉरी 2 5 6 10 1 11 और 2 करने में 2 1 3 प्लस 29 बटे 157, इसको हमको जोड़ना चाहिए तो 9 4 13, 2 और 2 1 3 1 और 4 और ये 3 बचा और बटे 157। मेरे कहने का मतलब इस क्वेश्चन का सलूशन ये आएगा, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सलूशन ये आता है। एक चीज मैं इस बीच में स्किप किया था, उस पर हम डिस्कशन अभी कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। वो क्या था, वो थोड़ा सा पॉइंट ये था कि फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं बताया। एक काम करते हैं, लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, हमें लगता है 45 मिनट से ऊपर हो गया, तो अगर 45 मिनट का लेक्चर है तो बहुत है। अच्छा ठीक है, हम अगले लेक्चर में आपसे डिस्कशन करेंगे कि भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग। याद रखिएगा, हम अगले लेक्चर में आपसे डिस्कशन करेंगे भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। फिर से कहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस अपने खूबसूरत से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। अगर आपने अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया है, शेयर करें। जो आपके लिए फायदा कर सकता है वो आपके मित्र के लिए जरूर फायदेमंद होगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, देखते रहिए, हम आपके साथ हैं। 30 में 30, फिर से दिमाग में याद करा देता हूं, हमको चाहिए 30 में 30 शिक्षक आप बनेंगे, गर्व मुझे महसूस होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।